राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है लाइफ विद फन। दोस्तों, इंदौर और ओंकारेश्वर दर्शन के बाद शाम की ट्रेन से हम लोग पहुँच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। 1800 के 3 रूम लिए, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था और यहाँ से महाकाल मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। होटल पहुँचे तब तक बहुत रात हो चुकी थी। हम लोग जिस होटल में रुके थे वहीं नीचे रेस्टोरेंट था, जहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना था। हम लोगों ने रात में वहीं खाना खाया और अगले दिन हम लोग निकल चले महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, हमारे होटल से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और किसी भी ऑटो में आप 10 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी देकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं महाकाल के लोक महाकाल लोक में। वैसे मुझे लगता है कि इसका नाम महाकाल लोक न रख के स्वर्ग लोक रखना था, क्योंकि यहाँ आने पर आपको इतना आनंद की अनुभूति होगी कि लगेगा कि आप स्वर्ग में ही पहुंच गए हैं। यहाँ आपको सभी देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। महाकाल लोक इतना बड़ा है कि चल चल कर हम लोग थकने लगे थे, पर मन में उत्साह इतना अधिक था कि हम बिना रुके चलते गए। यहाँ बहुत सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं जगह जगह। बहुत बड़ा कॉरिडोर है। शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा है। ये है शिव जी की बारात। ये यहाँ रावण की प्रतिमा भी लगाई गई है, कैलाश पर्वत को सिर पर उठाए हुए। ये है समुद्र मंथन का दृश्य। अद्भुत, अत्यंत सुंदर।
देखिए महाकाल मंदिर का दूर से नज़ारा ध्वज लहराते हुए। दोस्तों, अगर आपको महाकाल लोक के दर्शन करने में और उज्जैन नगरी के दर्शन करने में ज़रा सा भी मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यहाँ बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है, जगह जगह पे लगे हुए हैं, जिसमें आप महाकाल के लाइव दर्शन बाहर से ही कर सकते हैं। देखिए, जो यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए दिख रहे हैं, यहीं से ही दर्शन के लिए लाइन शुरू होती है और लाइन में लगने से पहले इस जगह पर आप अपने मोबाइल और कैमरे जमा कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल और कैमरे मंदिर के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ बाहर ही जमा करना पड़ेगा। उनके घर महाकाल लोक दिन में जितना सुंदर लगता है, उससे भी कई गुना मनमोहक रात्रि में लगता है। मैं आपको रात्रि का नज़ारा भी ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, रात्रि में महाकाल मंदिर का नज़ारा अद्भुत, वर्णन नहीं किया जा सकता, बस मन आनंदित हो गया। दोस्तों, यदि आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। भस्म आरती के लिए आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कम से कम रात्रि में 12 बजे से ही लाइन में लग जाएं, क्योंकि भस्म आरती प्रातः 4 बजे होती है, परंतु आप जितनी जल्दी लाइन में लगेंगे आपको उतने आगे से दर्शन हो पाएंगे। दोस्तों, भस्म आरती का मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इसका अनुभव तो केवल आप भस्म आरती में सम्मिलित होकर ही कर सकते हैं। आरती के वक्त ढोल, नगाड़े एवं डमरू की ध्वनि आपके रोम रोम में कंपन उत्पन्न कर देगी। अवर्णनीय, अकल्पनीय, इसका रोमांच आप जीवन भर अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं शिप्रा नदी के किनारे, मतलब रामघाट। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें, 4 बूंदें 4 जगहों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी थी और इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल में उज्जैन में लगने वाला कुंभ सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। अगला कुंभ 2028 में होगा। इसके बाद हम पहुंच गए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। मंदिर के सामने ही पार्किंग बना हुआ है, जहां गाड़ियां पार्क होती हैं। दोस्तों, यहाँ संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, बलदाऊ और सुदामा जी ने संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी।
इसके बाद हम पहुँचे हैं मंगलनाथ मंदिर। आप हर शिव जी के मंदिर गए तो सवारी नंदी देखिए, भेड़ मेढा जो राजस्थान में पाई जाता है। इनको चढ़ता है मूंगा रत्न, मसूर की दाल, गेहूं, लाल कपड़ा, लाल चंदन पुष्प, नरियल चढ़ाई जाता है। अपना नाम सरनेम बोल के उज्जैन नगरी में आप आए हैं, 3 मंदिर प्रसाद चढ़ता है। पहला महाकाल मंदिर, दूध जल, काल भैरव मंदिर और मंगल को ताकि सारे मंदिर हाथ जोड़ने के। ये माला घर परिवार में कोई बच्चा चिड़चिड़ापन करता, हल्का फुल्का मंगल हो, शादी ब्याह में दिक्कत, नौकरी में, विवाह में, जमीन जायदाद में पहनने का है। ये आता है पूरे श्रृंगार 150 का, छोटा 100 का, छोटा 50 का, छोटा 20 रुपए का। यहाँ मंदिर के बाहर दुकानों से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आपको शिव जी के सामने नंदी जी के स्थान पर भेड़ की प्रतिमा दिखाई देगी। यह 3 मंजिला मंदिर है। सबसे ऊपर मंजिल में मंगल मंदिर और भूदेवी जी का मंदिर है। भूदेवी की परिक्रमा करके आप पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन के बाद आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष या काल सर्प दोष है तो पहली और दूसरी मंजिल पर आप पंडितों से इसकी विशेष पूजा करवा सकते हैं। वहाँ पंडित जी पूरी सामग्री की तैयारी रखते हैं। आपको केवल वहाँ बैठकर पूजा करना है एवं पूजा का जो भी चार्ज है बस वो देना है। इसके बाद हम पहुंच गए हैं शिप्रा नदी के किनारे बने माता पार्वती के मंदिर। यहाँ सुहागन स्त्रियाँ माता को दूध अर्पित करती हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ नदी के किनारे भक्तजन पूजन करते हैं और साथ ही साथ अनजाने में ही सही यहाँ जल को प्रदूषित भी करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि पूजन करते वक्त नदी में फूल पत्ते या दीपदान ना करें, बल्कि नदी के किनारे ही दीपदान करें। इसके बाद बारी आती है हरसिद्धि माता मंदिर की, जो कि महाकाल मंदिर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी, अतः यह मंदिर भी जागृत शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। यहाँ माता की प्रतिमा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। यहाँ मंदिर परिसर में 2 ज्योति स्तंभ भी बने हुए हैं, जिसमें नवरात्रि में ज्योति प्रज्वलित की जाती है। हर सिद्धि माता मंदिर के दर्शन के पश्चात हम पहुँचे हैं उज्जैन के द्वारपाल कहलाने वाले काल भैरव मंदिर, जहाँ प्रसाद के रूप में भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। अनेकों बार वैज्ञानिकों ने यहाँ पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह मदिरा कहाँ जाती है, परंतु कोई पता नहीं लगा पाया, क्योंकि प्रभु की लीला तो अपरंपार है। काल भैरव मंदिर दर्शन के बाद हम गए कवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका मंदिर, और उसके पश्चात हम गए द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, जहाँ के आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण हैं। और इसके बाद बारी आती है चिंतामन गणेश मंदिर की। नाम से ही पता चलता है कि ये सभी की चिंताओं का हरण करने वाली मंदिर है। यहाँ सभी अपने घर में होने वाले शुभ कार्यों का निमंत्रण सर्वप्रथम चिंतामन गणेश जी को ही देते हैं। कहते हैं कि यदि आप 1 किलो चावल लेकर निकलेंगे और हर एक मंदिर में एक एक दाना चावल का चढ़ाएंगे, तो भी से आपके सब चावल ख़त्म हो जाएंगे, पर यहाँ के मंदिर नहीं ख़त्म होंगे। फिर भी दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराने की। और इसी के साथ दोस्तों, महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ की यादें अपने दिल में लिए और दोबारा
अपने दरबार में बुलाने की प्रार्थना के साथ हम वापस पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। और यहीं हमारी यात्रा की समाप्ति के साथ ही साथ इस ब्लॉग का भी अंत करते हैं। पर जाते जाते आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि महाकाल की नगरी के दर्शन में आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने परिचितों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ दोस्तों अलविदा। जय हिंद, जय भारत।